रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ हल्की सी लैंप की रोशनी एक कोने में जल रही थी। मैंने अपना सबसे सेक्सी काला नाइट गाउन पहन रखा था, जो मेरी हर कवर को उभारता हुआ था और मेरी त्वचा को और भी आकर्षक बना रहा था। जब घंटी बजी, मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके खुद दरवाज़ा खोला। सामने वो खड़ा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया, जैसे कोई डर हो कि वो कहीं भाग न जाए। मैं उसे सीधे अपने बेडरूम में ले गई। वहाँ पहुँचते ही मैंने उसकी शर्ट के बटन खुद खोलने शुरू कर दिए। वो चुपचाप खड़ा रहा, बस मुझे देखता जा रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसकी आंखों में हैरानी और बढ़ती हुई इच्छा साफ दिख रही थी। मैंने उसे बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया और खुद उसकी गोद में आ बैठी। मेरे हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए। मैंने पहले खुद आगे बढ़कर उससे किस किया। मेरे होठ उसके होठों पर दब गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह उस पल में खो गई। फिर मैंने उसके गले की नसों को चूमना शुरू किया, धीरे धीरे हर किस के साथ अपनी सांसों को उसके शरीर पर महसूस कराती हुई। उसके कान के पास मुंह ले जाकर मैंने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। मैंने खुद उसका हाथ अपनी कमर पर रखा और फिर उसकी उंगलियों को अपनी जांघों पर फैला दिया। मेरी सांसें अब बहुत तेज़ और भारी हो रही थी। मैंने अपना सिर पीछे झुका दिया, अपनी छाती को उसके सीने से पूरी तरह सटा दिया। मैंने उसके बालों को हल्का सा खींचा, फिर उसके मजबूत कंधों को चूम लिया। उसकी आंखों में गहरी नज़र डालकर मैंने कहा, आज की पूरी रात तुम सिर्फ मेरे हो, आर्यन। मैंने उसकी शर्ट पूरी तरह उतार दी, उसके युवा सख्त और गर्म सीने को अपने हाथों से छुआ। फिर मैंने अपने होठ वहाँ रख दिए और धीरे धीरे चूमने लगी। वो कांप उठा, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने खुद उसे अपने ऊपर लिटा लिया। उस रात हमने वो सब कुछ किया जो आमतौर पर पति और पत्नी के बीच होता है, लेकिन इस बार सब मेरी पूरी मर्जी से, मेरी गहरी चाहत से हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे में इतने गुम हो गए कि चारों तरफ ही दुनिया जैसे गायब हो गई थी। हमारे जिस्म और रूह का मिल हो गया था। हमारी प्यास पूरी तरह बुझ गई थी। ये सब मैंने शुरू किया था। ये मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश थी। वो सिर्फ 22 साल का जवान लड़का था और मैं 30 साल की वो औरत थी जो सालों से अपनी जवानी के साथ अकेली लड़ रही थी। मेरा नाम अनिका है। मैं दिल्ली के वसंत कुंज में एक बड़े बंगले में रहती हूँ। मेरा घर काफ़ी शानदार है। 3 बड़े बेडरूम, सामने एक हरा भरा लॉन्च, 2 लग्जरी गाड़ियाँ। बाहर से देखने वाले को लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत सुखी और परफेक्ट है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरा पति विक्रम एक सफल बिजनेसमैन। उसका काम दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक में फैला हुआ था। हफ्ते में 7 दिन में से 6-7 दिन वो बाहर रहता है, कभी 2 हफ्ते, कभी पूरा महीना। जब घर आता है तो थका हारा सूटकेस और लैपटॉप के साथ आता है। उसका मोबाइल दिन रात बजता रहता है। रात को खाना खाते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ता है और हमेशा मेरी तरफ पीठ करके सो जाता है। पिछले 4 सालों में उसने मुझे शायद मुश्किल से 4-5 बार छुआ होगा, वो भी बिना किसी भावना के। कैसे कोई फ़र्ज़ निभा रहा हो। वो कभी नहीं पूछता कि अनिका, तुम कैसी हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या सोच रही हो। मेरे लिए वो बस घर की मालकिन, उसकी बेटी की माँ और नाम की बीवी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, मेरे जिस्म की भी गहरी ख्वाहिशें हैं। मैं खुद को खूबसूरत मानती हूँ। उम्र 30 साल होने के बावजूद मेरा शरीर अभी भी 21 साल वाली लड़की जैसा टाइट और आकर्षक है। मैं रोज़ जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ,
महंगी क्रीम और तेल लगाती हूँ, अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। मेरी आंखें गहरी हैं, होठ नरम और गुलाबी हैं, बाल लंबे और घने हैं। लेकिन इस सारी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब उसे देखने, छूने और चाहने वाला कोई न हो। विक्रम के लिए मैं बस घर का एक हिस्सा हूँ, फर्नीचर की तरह। ज़रूरत पड़ने पर काम आती हूँ, वरना कोई मतलब नहीं। पिछले महीने अचानक मेरी कमर में तेज़ दर्द उठा। शायद लंबे समय तक अकेलेपन और तनाव की वजह से मेरे मसल्स अकड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मसाज और फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। विक्रम ने लापरवाही से कहा, कोई अच्छा थेरेपिस्ट बुला लो। मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च किया और योग फिट मेल मैसेंजर होम सर्विस विद कंप्लीट प्राइवेसी वाला पेज मिल गया। प्राइवेसी वाला शब्द मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैंने नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ एक युवा शालीन आवाज़ आई, हेलो मैडम, आर्यन बोल रहा हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने कल दोपहर 2 बजे का अपार्टमेंट ले लिया। अगले दिन घंटी बजी तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा, हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। सामने 22 साल का वो नौजवान, लंबा, गोरा, फिट लड़का खड़ा था। उसकी जीन्स और सफ़ेद शर्ट उसके मजबूत शरीर पर बिल्कुल फिट थी। बाल थोड़े बिखरे हुए, चेहरे पर शरारती मुस्कान। मैडम, मैं आर्यन। मैं उसे गेस्ट रूम में ले गई। उसने कहा कि मसाज के लिए हल्के कपड़े बेहतर रहेंगे। मैंने अंदर जाकर टाइट टी शर्ट और फिटिंग वाली पैंट पहन ली, बाल खोल दिए और गर्दन पर अपना खास परफ्यूम लगाया। जब मैं लेटी तो उसकी आंखें मेरे शरीर पर रुक गई। वो कोशिश कर रहा था नज़र हटाने की, लेकिन नहीं हटा पा रहा था। उसके गर्म और मजबूत हाथ मेरी कमर पर पड़े। हर दबाव के साथ मेरे बदन में बिजली सी दौड़ रही थी। मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन अंदर से सोच रही थी, ये लड़का मेरा है। मसाज ख़त्म होने के बाद मैंने सीधे कहा, कल रात 8 बजे आना। उसने हैरानी से देखा, लेकिन मैंने 5,000 रुपये एडवांस थमा दिए। वो चला गया। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, अनिका, अब जो करना है कर ले। अगली रात ठीक 8 बजे घंटी बजी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने दरवाज़ा खोला। आर्यन वहीं खड़ा था, नीली शर्ट, पहले बाल थोड़े गीले जैसे अभी नहा कर आया हो। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसके अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन, तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें मसाज के लिए नहीं बुलाया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी सांसें तेज़ हो गई। मैंने एकदम और आगे बढ़कर उसकी शर्ट का पहला बटन छुआ। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? उसने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैडम, बस। अनिका, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और अपने होठ उसके होठों से छुआ दिए। पहले हल्का सा किस, फिर धीरे धीरे गहरा और भूखा किस। मेरी ज़बान उसकी ज़ुबान से लिपट गई। उसने मेरे बालों में हाथ डाल दिए और मुझे और कसकर चूम लिया। हम दोनों की सांसें एक हो गई थी। मैंने उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। उसका युवा, सख्त और गर्म सीना मेरे सामने था। मैंने अपने होंठ वहाँ रखे और धीरे धीरे चूमने लगी। वो कांप उठा। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लिया, ऊपर उठाया और बोला, अगर आपने शुरू किया है तो मैं अब नहीं रुकूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम रोको, मैंने कहा और उसे अपने बेडरूम में ले गया। घंटी बजते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने वही खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और बेचैनी भी। बिना कुछ कहे मैंने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। अगले ही पल दरवाज़ा बंद कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। मैंने उंगली होठों पर रख दी। धीरे बोलो, कोई जाग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। घर में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी और कभी कभी खिड़की के शीशे हिल उठते थे। हम दोनों
ड्राइंग रूम में पहुँचे ही थे कि ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं ठिठक गई। घर में कोई और भी है? उसने फुसफुसा कर पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, होना तो नहीं चाहिए। आहट फिर आई, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने धीरे से लैंप की रोशनी कम कर दी। तभी ऊपर से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम! वह चौंक कर सीढ़ियों की ओर देखने लगा। मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अकेले मत जाओ। हम दोनों सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराती और सन्नाटा और गहरा होता जाता। ऊपर पहुँचते ही देखा कि गलियारे के आखिर में एक कमरा आधा खुला हुआ था, जबकि मैंने उसे शाम को खुद बंद किया था। दरवाज़ा हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने कांपते हुए उसे धक्का दिया। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेज़ पर धूल की परत के बीच किसी ने अभी अभी उंगली से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। तुम देर से आए। हम दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया थे। ये किसने लिखा? उसने मुश्किल कहा। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी पल किसी अनजान व्यक्ति की धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।